हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान। इन्फिनिटी एकेडमी लेके आया है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ओएनजीसी शिफ्ट 2 के हम लोग डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहलाएगा ये फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओएनजीसी पेपर। लेट्स सी दैट क्वेश्चन। वी कैन सी दैट डेंसिटी ऑफ मरकरी। काफी बेसिक क्वेश्चन है, हर क्लास में ये बात बताई जाती है। मरकरी का डेंसिटी क्या होता है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, काफी डेफिनेशन में भी हम लोग लिखते हैं। सो डायरेक्ट आंसर विच यू कैन से इज 13.6 इंटू 10⁻³ तो याद रखिएगा 13.6 इंटू 10⁻³ यूनिट पे फोकस करिएगा, kg पर मीटर क्यूब। देखिए यूनिट kg पर मीटर क्यूब सारे में दी हुई है। वैल्यूज में देखिए, अगर मैं 1.3 कहता हूं तो 10⁻⁴ होना चाहिए और सब चीजें देनी चाहिए थी, बट ये दी हुई नहीं थी, इसलिए आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट। द सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं पास्कल सेकेंड। अगर पास्कल सेकेंड है, इसे हम लिखते हैं पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये मीटर स्क्वायर था ही, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। यहां से सेकेंड और सेकेंड एक बार कैंसिल होगा, मीटर मीटर कैंसिल होगा, और जो यूनिट बन के आएगी दैट इज गोइंग टू बी kg मीटर सेकेंड। याद रखिएगा ये यूनिट को, दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसे अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड के फॉर्म में लिखूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइस, तो इसे हम पॉइस बोलते हैं। सो आंसर इज गोइंग टू बी पॉइस। Now see that the dimension formula of surface tension. Surface tension होता क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन की यूनिट होती है, अगर मैं उस डायमेंशन फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर से मीटर गुजर जाएगा, बचेगा क्या, kg पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं लिखूं तो ये आएगा mt-2, पर आप देख सकते हो इस ऑप्शन में कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ। तो 4 इज द राइट आंसर। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज, जनरली हम देखते हैं ρQgh इज द पावर ट्रांसमिशन। देखो इसमें क्या है, ρQ इज नथिंग बट मास, GH इज नथिंग बट द पावर कैलकुलेशन, ठीक है। पर होता क्या है कि जब हम पावर कैलकुलेशन करते हैं पाइप में, सो देयर इज सम फ्रिक्शनल लॉसेस, जिसे हम हेड लॉस भी बोलते हैं। तो जो टोटल हेड है वो लॉस होके कितना आएगा, H - HF। सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड वन। सेकेंड वन इसका राइट आंसर होगा। नाउ सी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ डिफाइन होता है क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड और पेरीमीटर। सो पेरीमीटर बोलते हैं हम लोग। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी नथिंग बट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या DH भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी इसको। सो दैट कैन बी रिटन एज A/P। आंसर ऑप्शन 4 कैन बी दी राइट आंसर, अदरवाइज सारे आंसर्स में कुछ कुछ उल्टा लिखा हुआ है। इफ देन द फ्लो इज मोर लाइकली टू बी लेमिनार। लेमिनार की कैरेक्टरिस्टिक होती है विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी हाई हो। सेकेंड पॉइंट होता है वेलोसिटी कम होनी चाहिए। सो दैट 2 पॉइंट्स वी हैव टू मेंशन। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड is going to, viscosity of fluid is high, velocity is less, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो diameter of passage is small, diameter कम होगा, तो that way we can have Reynolds number calculation. So answer option 4 is going to be the correct one. Now expression of Reynolds number. Reynolds number कैसे लिखा जाता है, ρ/v/d/μ। काफी फेमस फॉर्मूला है, so directly we can remember that। ये सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं और रेनॉल्ड्स का फॉर्मूला ये होता है। In rectangular notch, the ratio of percentage error discharge to measurement head is, ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो आंसर जनरली हमारे दिमाग में आता है 5/2 होता है, जबकि ये आंसर 3/2 है। सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 3/2। नाउ सी ऑन विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल हाइड्रोलिक लिफ्ट इज वर्क। हाइड्रोलिक लिफ्ट अगर आप याद करोगे तो पास्कल्स लॉ एक आपने पढ़ा होगा। पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर मैं कोई भी प्रेशर फोर्स लगाता हूं वो चारों डायमेंशन में सेम लगता है, ठीक है। दैट वे वी कैन सी, सो दिस कुड बी द पास्कल्स लॉ on which the hydraulic lift is working, not Archimedes, not Joules and not Newton. So none of this